अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। नाज़रीन, वीडियो को ऊपर मत करना, एक बार ज़रूर देखना। मुफ्ती साहब क्या फरमा रहे हैं? 8 घंटे खूब मेहनत कर, भीख मत मांग। भीख मांगने वाला जलील होता है, भीख देने वाला वो सुपीरियर होता है। द गिवर हैंड इज बेटर देन टेकर हैंड। देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर होता है। हर जुमा के दिन खुतबे जुमा में पैगाम दिया जाता है, व इता इज़ुल कुर्बा, रिश्तेदारों को देने का हुक्म अल्लाह देता है। सास को देने का, ससुर को देने का, दामाद को देने का, चचेरे भाई को देने का, गरीबों मिस्किनों को देने का, लेने का नहीं देने का। और जो देने वाला होगा वो जब तक पास में पैसा नहीं तो कहां से देगा? पैसा ऐसा दे हो हमारे पास कि मैं खुद खाऊं, गरीबों को खिलाऊं, मैं खुद खाऊं, अपने रिश्तेदार को दूं। ऐसा नहीं कि ईद के दिन मुंह चुरा के बैठ जाऊं कि ससुर वहां से सेवई भेज देगा, ससुराल से कपड़ा आ जाएगा, ससुराल वाला वहां से जूता चप्पल भेज देगा। नहीं भेजा तो मुंह फुला के बैठ जाए, अब उसके यहाँ नहीं जाएंगे। यानी 10 साल देता रहा तो वाह वाह, एक बार गरीब था बेचारा, नहीं दिया तो मुंह फुला के बैठ गया, नहीं जाऊंगा तुम्हारे घर में, नहीं जाऊंगा तुम्हारे घर में। ये सब हिजलों की कहानी है, नामर्दों की कहानी है, खसीसों रजीलों जलीलों की कहानी है। क्यों जलील बनना चाहता है? तू बहादुर बन कि तू अपने बाप को भी दे, ससुर को भी दे। इतना कमा कि अपनी माँ को भी दे, सास को भी दे। इतना कमा अगर तेरा अपना भाई गरीब है उसे भी दे, और अपना साला गरीब है उसे भी दे। ऐसा नहीं कि सास ससुर को तू नकार दे, नहीं, वह तेरी बीवी की माँ है, वह तेरी बीवी का बाप है, यह तुम्हारा बाप है। इतना कमा मेहनत से कि अपने माँ बाप को भी दे, अपने सास ससुर को भी दे। हाथ मत फैला, मेहनत से कमा। अल्लाह फजर से लेके जोहर तक कोई नमाज फर्ज नहीं किया है, क्योंकि वह वक्त है कमाने का, वह वक्त है मेहनत करने का। मेहनत कर, कमा, मोहताज मत रह, हाथ मत फैला। रमजान के दिन में भिखारी मत बन जा। ज़कात देगा वो जिसके पास 1 लाख है 2500 निकालेगा, 1 करोड़ है 2.5 लाख निकालेगा, 100 करोड़ है 2.5 करोड़ निकालेगा। वह निकाल के अगर कोई मोहताज अपाहिज माजूर है उसको देगा, फकीर मिस्किन को देगा। तुम हाथ मत फैला। मुसलमान भिखारी कौम नहीं है कि रमजान के दिन में हर चौराहे पे भिखारी, हर सड़क पे भिखारी, जामा मस्जिद की सारी सीढ़ियों पे भिखारी, हर गांव समाज में भिखारी। यानी सबसे ज्यादा भिख मंगी कौम यही मुसलमान कौम हो गई है। जो ज़कात का सिस्टम यहाँ, फित्रे का सिस्टम यहाँ, शर्म कुर्बानी का सिस्टम यहाँ, सदका तो खैरात का सिस्टम यहाँ, जमीन से फसल पैदा हो उश्र का सिस्टम यहाँ। यानी क्या कहा? वो आतू हक़्क़हू यौम हसादी, खेती कटने के दिन उसका हक निकाल दे, हक निकाल के मोहताज तक पहुंचा दे, फित्रा निकाल के मोहताज तक पहुंचा दे, ज़कात निकाल के मोहताज तक पहुंचा दे। मोहताज दरवाजे पे नहीं आएगा, वो उनकी खैरत नफ्स फना ना होगी, वो इज्जत नफ्स से खिलवाड़ नहीं करेगा, वो जलील और रुस्वा होकर अपना चेहरा काला करके तेरे सामने बेगैरत बन के हाथ नहीं फैलाएगा। तुझको देना है, माल तेरे पास है, उसका हक निकाल के तुझको हकदार तक पहुंचाना है। यहूदी के यहाँ कोई भिखारी नहीं, क्रिश्चियन के यहाँ कोई भिखारी नहीं, और हिंदुस्तान में एक मुट्ठी भर कम है सिख के यहाँ बहुत मुख्तसर 5% भिखारी। हमारे यहाँ रमजान के दिनों में लगता है कि सारी कौम भिखारी हो गई है। देने वाला 5 है, लेने वाला 95 है। यह सिर्फ हो गया है, सोच छोटी हो गई है। क्यों कि साहब ससुर ही कपड़ा देगा, ससुर घड़ी देगा, ससुर जूता देगा, ससुर सिर शेरवानी देगा। अपना कमा खा करके क्या करेगा? वो खाएगा, हागेगा, और कपड़ा कौन देगा? ससुर देगा। एक बीवी से फायदा भी उठाएगा और उसको बीवी के बाप से घड़ी भी पहनेगा। वो मर्द है क्या जो अपनी बीवी के बाप की जमीन बेचवा के वो शेरवानी पहने, वो हाथ में घड़ी पहने, वो 3 पीस का कोट पैंट पहने, वो जूता खरीदे, जूता खरीदे, कोठारी की बनियान चाहिए, कोठारी की बनियान चाहिए, और साहब फला कंपनी का रेमंड का कपड़ा चाहिए, और साहब रेड एंड चीफ का जूता चाहिए, खादिम का जूता चाहिए। क्यों? ये सब कपड़ा खरीदने की रस्म। चलो साहब 5 आदमी उधर से, 5 इधर से, लड़का भी जाएगा, बोलेगा ये नहीं वो चाहिए। लड़का का बहनोई रहेगा, लड़का ऐसे धमक के रहेगा, बहनोई बोलेगा अरे ये नहीं वो कपड़ा चाहिए, जैसे कि बाप कमा के उसको दे दिया है। अगर लड़की को तेरी जरूरत है तो तुमको भी लड़की की जरूरत है। अगर शादी लड़की की बंद हो जाए, ये मर्द जहर खा के मर जाएगा, ये दुनिया में जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा, ये रोजाना सर पटक पटक के मर जाएगा। 50 करोड़ का बंगला बना ले, अगर औरत नहीं है तो सारा घर कांटे का घर है। अगर फॉर्च्यूनर खरीद ले, अगर बीवी नहीं है तो कूड़े का तीन है वो। इस
इसलिए तमाम फिक्स्ड डिपॉजिट, तमाम महल, तमाम गाड़ियां, सबकी रौनक इस बीवी की वजह से है। अगर ये है तो घर 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 की जीनत है, अगर ये नहीं है तो घर वो साहब कंगालों का घर है, वो भिखमंगों का घर है, वो साहब कब्रिस्तान से बदतर है जिस घर में औरत न हो। इनकी वजह से हमारी सेहत है, इनकी वजह से मेरी आंख गुनाहों से बचती है, इनकी वजह से मेरे बच्चे हैं, इनकी वजह से मेरा बच्चा मेरी निशानी है। क्या तुम अपने से बच्चा पैदा करेगा? अगर औरत न रहेगी तो तेरा बेटा कहां से पैदा होगा? जब सारी बहार इनसे है तो उनके बाप को रोला के 3 पीस पहनने का क्या मतलब है? उनके बाप की जमीन बेचवा के कार लेने का क्या मतलब है? उनके बाप को भीख मंगवा के 35 साल की सारी कमाई 35 मिनट में पानी की तरह बहा देने का क्या मतलब है? जब तुझको औरत की जरूरत है तो फिर उस औरत के बाप को रोला के ये मोटरसाइकिल, ये बुलेट, ये कार, ये कपड़ा, वो शर्म आनी चाहिए कि पलंग बीवी लाएगी और सोएगा ये हिजड़ा, वो सोफा बीवी लाएगी बैठेगा ये हिजड़ा, वॉशिंग मशीन बीवी लाएगी कपड़ा धोएगा ये हिजड़ा, वो हिजड़ा है जो वह सब लाएगी, कटोरा वो लाएगी, प्लेट वो लाएगी, वो पैर पोछने वाला वो लाएगी, खिड़की का पर्दा वो लाएगी, टेबल क्लॉथ वो लाएगी। तू क्या करेगा? हिजड़ा। बहादुर वो है, मर्द वो है जो खूब मेहनत से कमाए, अपने अपने पैसे से फ्रिज खरीदे, वॉशिंग मशीन खरीदे, अपना कपड़ा खरीदे, अपना पर्दा खरीदे, वो अपनी बाइक खरीदे, जितनी सलाहियत है वो खरीदे। उसके बाद एक नेक खातून को अपना पार्टनर बना के उनके बाप के यहाँ से इज्जत के साथ ले आए और बोले ये मेरा घर है, रानी बन के तू रह, ये मेरा फ्रिज है, रानी बन के ठंडा पानी तू पी, ये मेरा बेड है, रानी बन के तू सो, ये मेरा पापोश है, रानी बन के पाँव तू पोछ, मेरा घर है, तू रानी बन के रह। मैं कसम खा के कहता हूँ 80 बरस हो जाएंगे, न कभी तलाक होगी, न कभी तकरार होगी, न कभी लड़ाई होगी, न झगड़ा होगा, न केस होगा, न मुकदमा होगा। उम्र बढ़ती जाएगी, मोहब्बत बढ़ती जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसरक के आला हजरत, अज़मत इस्लाम, इस्लाह मुआशरा का सरजमीन रौनिया। दुआ करके अल्लाह तुझे दौलतमंद बनाए ताकि तू फितरा निकाले, तू ज़कात निकाले, मांगने वाला मत बन, देने वाला बन। तुम्हें मालूम है हजरत इब्राहिम बिन अदहम के पास शफीक बल्खी आए, कहा हुजूर मैं कमाने के लिए वतन से बाहर जा रहा हूँ, अब 1 साल के बाद आऊंगा। कहा ठीक है जाओ, कमाने के लिए जाना चाहिए। अलकासिबु हबीबुल्लाह, कमाने वाला अल्लाह का दोस्त होता है, मेहनत मुशक्कत से कमाने वाला अल्लाह का दोस्त होता है। नेक ताजिर की तिजारत करने वाले मुत्तकी ताजिरों का हश्र कयामत के दिन नबी सिद्दीक शुहदा के साथ होगा। इसलिए सिर्फ नफल पढ़ना कमाल नहीं है, अपने बाल बच्चों को इज्जत से रखने के लिए हलाल कमाई करना ये भी बहुत बड़ी इबादत है। हाँ अलबत्ता नमाज़े पंजगाना के बाद ये सारी चीजें इबादत है। नमाज़े पंजगाना के बाद नमाज छोड़ करके चाहे बेटी पालें, चाहे बेटा पालें, चाहे कुछ भी करें, सारी कोई नेकियां लटकी भी रहेंगी। नमाज छोड़ने के बाद कोई नेकी काम नहीं आएगी। हाँ नमाज पढ़ने के बाद अगर बिजनेस करें, तिजारत करें, टोकरी में सेब लेके बैठ जाएं, अनार लेके बैठ जाएं। मैं कहता हूं हमारा बच्चा बोलता है नौकरी नहीं मिलती है, मैं पढ़ के क्या करूंगा? तो तू नौकर बनने के लिए पढ़ता है क्या? पढ़ता है बंदा नेक बनने, मुहज्जब बनने, शरीफ बनने, समाज का अच्छा इंसान बनने। आजकल बच्चा पढ़ता है नौकर बनने के लिए, नौकरी नहीं मिली तो अब ये नहीं पढ़ाई करेगा तो जानवर से समाज भरता जा रहा है। तुझे अल्लाह ने बादशाह बनाया था कि तू तिजारत कर, तेरा पैगंबर